चाहत का, तू ही मोहब्बत का, दिल की अकीदत का। शुक्राना 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 शुक्राना। तुम मुझसे एक वादा करो। यही कि तुम अब्बू को नहीं बताओगी कि उनको कैंसर। देखा अब्बू आपने, अभी तक मैडम आई नहीं है हॉस्पिटल से। बेटा उसके अब्बू की तबीयत बहुत खराब है, दुआ करो जल्द सेहतियाब हो जाए। अपने साथ की हुई ज्यादतियों का हम गिला भी ना करें और उसके बाप की रिकवरी के लिए हम दुआएं करने बैठ जाएं। मैं नहीं चाहता कि वो। अंकल देखिए, नर्स नर्स। आज तुमने बहुत देर कर दी आने में। भाजी की तरफ रुक गए थे क्या? कामिल जी बेटा कुछ पूछ रही हूँ। जी, वहाँ से मैं एक दोस्त के घर चला गया। तो भाजी से मुलाकात हुई? कहाँ अम्मी, बस तो आपके ससुर के इंतकाल पे थोड़ी देर की ही मुलाकात हुई। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई। बेचारी खुदा, माँ तो पहले चल बसी थी, बाप का साया पे सर पे से उठ गया। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, उसको सब्र दे। कामिल कहाँ खो गए हो? जी जी कहीं नहीं। भाईजी बता रहे थे कि शुक्राना की हॉस्पिटल में डॉक्टरी की प्रैक्टिस शुरू हो गई है। हॉस्पिटल? हाँ बेटा, अब वो कॉलेज तो नहीं जाती ना। क्या हुआ बेटा? नहीं, वही पुराना दांतों का दर्द। ओहो, अभी तो घर में कोई दवा नहीं रखी होगी, मैं लौंग ला देती हूँ। अम्मी आप परेशान ना हो, कल तक ठीक हो जाएगा। अच्छा तो फिर कुछ और बना दूँ तुम्हारे लिए? कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बस मेरे पास बैठी रहे प्लीज। हेलो शुक्राना, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और टीवी देख रही हूँ। तुम्हारे पूछने से पहले ही बता देती हूँ। और अम्मी कैसी है? अम्मी भी बिल्कुल ठीक है। शुक्राना देखो, हम दोनों इतनी पुरानी दोस्त हैं, ये बात हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर रिपीट करूंगी कि जब भी तुम किसी बात पे गिल्टी होती हो ना, तो तुम्हारे पास सफाई देने के लिए कोई वर्ड्स नहीं होते। तुम मुझे कितनी अच्छी तरह से जानती हो बतूल। सिर्फ मैं ही नहीं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आई एम सॉरी बतूल। सॉरी फॉर व्हाट? मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए। वो सब तुम छोड़ो,
ये बताओ कि तुम खुश तो हो ना? तुमने मुझे माफ कर दिया? हाँ बाबा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और आंटी ने? अम्मी भी कर देंगी, उसकी तुम फिक्र मत करो। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह कल बात होती है। ठीक है, बाय। May I come in, sir? प्लीज कम इन। बैठो। मुझे ये बात शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी कंपनी ने पिछले साल की निस्बत इस साल बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई और मुझे इस बात पर फख्र है। और इस सब के पीछे तुम्हारे जैसे ईमानदार और हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज की कोशिश है। थैंक यू वेरी मच सर। मैं तो बस अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश कर। तुम्हारे अलावा मिस्टर शमशाद और मिस्टर अयान की मेहनत भी काबिल दाद है। यस ऑफ कोर्स। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि नेक्स्ट वीक जर्मनी में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है। हमारी कंपनी को भी शिरकत की दावत है एंड दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू प्रूव आवर विजन। बट एज यू नो के इस वीकेंड पे मेरी बेटी की शादी फिक्स है, इसलिए मेरा जाना तो पॉसिबल है नहीं। मैं ये चाहता हूं कि तुम वहां जाकर हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करो। इट विल बी एन ऑनर फॉर मी सर। Yes, this is, but not from me. This is from your prestigious company. तुम्हारे अलावा 2 और नाम भी हैं मेरे पास, मिस्टर शमशाद, मिस्टर अयान। लेकिन मैं तुम्हें प्रायोरिटी बेसिस पर रेकमेंड करना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच सर कि आपने मुझे इस काबिल समझा। ओके, थैंक यू। तुम्हारा दूसरा पेपर कब है? बहुत जल्दी। वैसे इस बार क्या उम्मीद है? इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह। तुम्हारे लिए असाइनमेंट लेकर आई हूँ मैं। ओह थैंक यू सो मच। बताए, आज फाइज भाई की कॉल आई थी। वो बता रहे थे कि उनका कोर्स बहुत अच्छा चल रहा है। बतूल शुक्राना, प्रोफेसर अफसकारी इज वेटिंग। आज मैं फिर से लेट हो गई। सिर्फ तुम नहीं, इस बार हम दोनों लेट हो गए। चलो चलो। कुछ नहीं यार, बस दांत में बहुत ज़्यादा पेन था तो सोचा हॉस्पिटल आके चेकअप करा। हाँ हाँ, कोई टेंशन नहीं है। हाँ बस थोड़ी देर में यहाँ से फ्री हो जाऊँगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर कामिल, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। जी अच्छा, चलिए यार मैं चेकअप करा रहा हूँ, फिर उसके बाद तुमसे बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। भाभी, वो भाई जी कब तक आएंगे वापस? मुझे क्या पता कि वो कब घर से निकले हैं, कब लौटेंगे, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो गए कहाँ हैं। लेकिन आप तो कह रही थी वो शुक्राना को लेने गए हैं। हाँ, तो वो तो गए हैं। अच्छा चले छोड़ें, ये बताएं कि आप लोगों ने क्या फैसला किया? किस बात का? भाभी, वही कामिल और शुक्राना के रिश्ते वाली बात का। किससे बात की थी तुमने ताहिरा? भाई जी से। क्यों? मैं शुक्राना की कुछ नहीं लगती। नहीं भाभी, ऐसा मैं हरगिज नहीं सोच सकती। भला इस पूरी दुनिया में शुक्राना पे हक जताने वाली हस्ती आपसे बढ़ के और कौन सी हो सकती है? हाँ, तो जो हस्ती ज्यादा हक जताने वाली थी उसी से तो तुमने बात की है। छोड़े ना भाभी, औलाद तो दोनों की है ना। नहीं, अगर मेरी औलाद होती तो मेरे फरिश्ता सिफत भांजे का रिश्ता यूं ना तोड़ाते तुम्हारे भाई जी। भाभी,
जो हरकत उसने की है ना, वो तो जुबान पे लाते हुए भी कानों को हाथ लगते हैं, और आप अब भी उसकी तरफदारी कर रही हैं। हाँ, वो इसलिए कि वो सब सच नहीं था। और तुम भी तो अपने भाई जी की हिमायती बनी हुई हो। भाई जी ने जो फैसला किया बिल्कुल ठीक किया। हाँ भाई, तुम और तुम्हारा खानदान कुछ गलत नहीं कर सकते और बाकी लोग कुछ ठीक नहीं कर सकते, यही ना। अब हरगिज मेरी बात का गलत मतलब मत लें भाभी। अच्छा, आप दफा करें ना पुरानी बातों को। मैं तो बस आप दोनों का रवैया देखने आई थी और बताने आई थी कि अब हमारी वापसी में ज़्यादा टाइम नहीं रहा। इसलिए भाभी प्लीज़ मेरी किसी भी बात को आप अपने दिल पे मत लें। काबिल, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं। मेरे पास क्या मतलब? देखें, आप काफ़ी हसास हैं, ऐसा मैंने सुना है। और हसास लोग जो होते हैं ना, उनका मुशाहिदा काफ़ी तेज़ होता है। वो आसपास के लोगों पे काफ़ी बारीक नज़र रखते हैं। आपको कुछ इम्पोर्टेंट कहना था? मैंने ठीक कहा ना? देखिए कामिल, मुझे मेरी क्लास से बहुत देर हो रही है, मुझे क्लास अटेंड करनी है। मामू जान ने आपसे कुछ बात की थी? कामिल, ये मैं पढ़ने की जगह है। बेहतर ये होगा कि हम अपने पर्सनल मैटर्स यहाँ नहीं, कहीं और डिस्कस करें। ठीक है। शुक्राना, तुम यहाँ खड़ी हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। मुझे तुम्हें फाइज भाई के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। जी आ जाएं। तुराब, अब्बू आप आए ना। बेटा मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? कैसी बातें कर रहे हैं अब्बू, हरगिज़। तुम लगता है अभी अभी ऑफिस से आए हो, थके हुए होगे। अब्बू प्लीज़, आप मुझे खिलवा देते, मैं आ जाता आपसे मिलने के लिए। जीते रहो। ये देखो, ये लेटर आया है दुबई से। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अब्बू। और ये वही कंपनी ना जहाँ से आपने रिजाइन किया था? हाँ, ये वही कंपनी है और उन्होंने मेरी खिदमत को कितना याद रखा देखो। और सैलरी पैकेज भी कितना अच्छा है। हाँ। अच्छा बेटा तुराब, मैंने तुमसे ये मशवरा करना। अगर पापी ने मुझ पे हाथ उठाया तो? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। तुम परेशान मत हो, पहले अब्बू से बात कर लो फिर तुमसे बात करता हूँ। नहीं बेटा, तुम मैं बाद में बात कर लूंगा। तुम पहले गजल की बात सुन लो, अभी मैं जाता हूँ, ठीक है? किसी पर हाथ उठाना समझाने का कौन सा तरीका है, मुझे ये बताओ। वफा जिस कश्मकश में थी उसमें उसका यही रद्द-ए-अमल तसव्वुर किया जा सकता। इतनी हैरत हो रही है मुझे और अफसोस भी कि मेरी बड़ी बेटी इस घर की बहू पर और अपनी भाभी पर हाथ उठाए, और वो भी एक मामूली बात पर। वो कोई मामूली बात नहीं थी एहसान साहब। लेकिन उस बात को गैर मामूली बनाना भी कोई दानिशमंदाना बात नहीं है। अब वो बेचारी
किस किस हक तलफी पे चुप रहे। क्या मतलब हक तलफी? जी हाँ, हक तलफी। और हाँ, उसने जो किया बिल्कुल ठीक किया, इसलिए मैंने उसे नहीं रोका। क्या मतलब तुम मौजूद थी वहां पर और तुमने रोका नहीं? कैसी सरबराह हो तुम इस घर की। घर तोड़ने वाले अजाइम का साथ दे रही हो। कभी यह भी सोचा है तुमने बरकतें उठ जाएंगी इस घर से? उफ मेरे खुदा, एक यतीम बच्ची पर हाथ उठाने से अल्लाह कितना नाराज हुआ होगा, ये तक भी ना सोचा तुम मां बेटी ने। बिला वजह पर टाइम वेस्ट। शुक्राना तुम यहाँ खड़ी हो, मैं तुम्हें कब से आपको एक मशवरा देना चाहूँगा। देखें, जब इंसान काम करता रहता है ना तो हमेशा एक्टिव रहता है। जब वो घर में बैठ जाता है तो मुख्तलिफ बीमारियों से घेर लेती हैं, वो एक बीमार इंसान बन के रह जाता है। हेलो, कहाँ गायब हो तुम? कुछ पता ही नहीं है तुम्हारा, ना तुम व्हाट्सएप पर दिखाई दे रही हो ना फेसबुक पर। सब ठीक तो है ना? वो एक्चुअली बात यह है कि मेरा बहुत अच्छा रिश्ता आया है। वाह वाह, ओह देखो तो, ये तो बहुत नायाब तस्वीरें हैं बेटा। तुम्हारी माँ ने बहुत संभाल के रखी हुई है ताहिरा ने, हैं? जी, और अम्मी जान ने मुझे ये ताकीद की थी कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ तस्वीरें मैं आप तक पहुंचा दूं। मेरी इकलौती बहन है ना। रिश्तों का मान रखना और उनकी कदर करना तो कोई मेरी बहन से सीखी। अच्छा इधर आओ कामिल, इधर आओ। ये देखो तो अम्मा जान कितनी पुरसुकून लग रही हैं इसमें। मामू जान, मुझे तो आप पे और अम्मी जान की मोहब्बत तो बहुत रश्क होता है। रश्क वो कैसे भाई? अब देखें ना, जब भी मैं घर पे होता हूँ तो अम्मी जान हमेशा आपकी तारीफें करते रहते हैं, और जब मैं आपके पास आता हूँ तो आप हमेशा अम्मी जान की तारीफें करते रहते हैं। इसी को तो मोहब्बत कहते हैं बेटा, बहन भाई की मोहब्बत। खुदा आप दोनों की मोहब्बत को हमेशा इसी तरह कायम रखे। आमीन। अच्छा बेटा कामिल, अब तुम आ ही गए हो तो लगे हाथों मैं तुमसे एक मशवरा कर लेता हूँ। जी जी मामू जान, बोलिए। बेटा वो गल्फ में मैं जिस कंपनी में काम करता था ना, 12 साल काम किया है मैंने वहाँ।
जी। उनका फोन आया था और वो मुझे दोबारा जॉब की ऑफर कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी ऑफर है मामू जान। मेरे ख्याल से आपको ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। अब देखें ना, घर की तमाम जिम्मेदारियों से आप आज़ाद हो चुके हैं। जहाँ तक रही शुक्राना की पढ़ाई का सवाल, वो भी कंप्लीट होने वाली है। मामी जान ने सारे घर को संभाल लिया और आप अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हैं। और जहाँ तक रहा कि इस ऑफ़र का सवाल, मेरे ख्याल से ये ऑफ़र आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। मामू जान, मैं आपको एक मशवरा देना चाहूँगा। देखें, जब इंसान काम करता रहता है ना, तो हमेशा एक्टिव रहता है। जब वो घर में बैठ जाता है तो मुख्तलिफ बीमारियों से घेर लेती हैं। वो एक बीमार इंसान बन के रह जाता है। आप प्लीज़ ये ऑफ़र एक्सेप्ट करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, कामिल मियाँ, तुमने कितना अच्छा नक्शा मेरे सामने रख दिया। कहाँ मामू जान, मैंने तो बस एक छोटा सा मशवरा दिया है आपको। अरे नहीं बेटा, छोटा सा नहीं, बहुत अच्छा मशवरा दिया है और मैं तुम्हारे मशवरे की बहुत कदर कर रहा हूँ। शुक्रिया मामू जान। तो फिर आपका इरादा क्या है? हाँ बेटा, सच्ची बात यह है कि अभी तक तो मैं सोच रहा था, लेकिन तुम्हारे मशवरे के बाद अब मेरा इरादा मस्बत है। अच्छा मामू जान, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं शुक्राना से मिल लूँ? इसमें इजाजत की क्या बात है, वो तुम्हारी कजिन है, मामू की बेटी है, मिल लो, अंदर ही होगी। नहीं, फिर भी मैं बेहतर समझता हूँ कि आपसे इजाज़त लेना जरूर। बेटा, ये तो तुम्हारी सादतमंदी है, मैं बहुत खुश हुआ तुम्हारी इस बात से। तुम मिल लो अंदर। बस इतना है कि पढ़ती रहती है ना हर वक्त, तो जरा मैं घबराता हूँ उसे डिस्टर्ब करने से। मामू जान, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं उसे बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगा। मिल लो। शुक्रिया। कितना फर्क है शहरोज में और कामिल में।
आपके दिए हुए पेन से लिखी हैं फाइज। आप मुझसे कभी दूर नहीं हुए, हमेशा मेरे पास रहते, बिल्कुल मेरे लफ्जों की तरह। आपकी दी हुई हर चीज मैंने बहुत संभाल कर रखी है। अगर हम दोबारा कभी मिले तो आपको जरूर बताऊंगी। और हाँ, मेरी शहरों से जान छूट गई है। प्लीज आप अब वापस आ जाएं। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज्यादा। हेलो, कहाँ गायब हो तुम? कुछ पता ही नहीं है तुम्हारा। ना तुम व्हाट्सएप पर दिखाई दे रही हो ना फेसबुक पर। सब ठीक तो है ना? बताती हूँ, सांस तो ले लो। लो, ले ली मैंने सांस, अब बोलो। वो एक्चुअली बात यह है कि मेरा बहुत अच्छा रिश्ता आया है। सच्ची? ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब मुबारक हो तुम्हें, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू बतूल। अच्छा ये तो बताओ, क्या करते हैं तुम्हारे होने वाले वो? यार वो मलेशिया में रहते हैं। वाह, मलेशिया में रहते हैं? तो तुम भी मलेशिया जाओगी? अभी नहीं, बट वेरी सून। ये तो बहुत अच्छा है। बस करो यार, इतनी तारीफें भी मत करो, कहीं ये ना हो कि नजर ही लग जाए। अरे अल्लाह ना करे कि मेरी दोस्त की खुशियों को मेरी नजर लगे। मजाक कर रही हो यार। जानती हूँ। अच्छा ये बताओ कि शादी की डेट वेट फिक्स हुई कि नहीं? हाँ यार, आज ही तो डेट फिक्स हुई है, आने वाले वीकेंड में है। वाह सानिया, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अच्छा, और तुमने और आंटी ने जरूर आना है। असल में सानिया, अम्मी की ना कल से तबीयत ठीक नहीं है, पर मैं कोशिश पूरी करूंगी आने की। क्या हुआ आंटी को? कोई मसला तो नहीं है ना ज्यादा? हाँ नहीं, कोई बड़ा मसला नहीं है। बस उनका जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ना तो वो बहुत परेशान हो जाती हैं। अच्छा यार, पर तुम ट्राई जरूर करना, आंटी को मेरी तरफ से इनवाइट कर देना। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अम्मी की तबीयत जैसी संभलती है ना, मैं पूरी कोशिश करूंगी आने की। चलो यार, अब मैं रखती हूँ फोन, मुझे मामा के साथ शॉपिंग पे जाना है। ठीक है, एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। एक बार फिर थैंक यू। ओके बाय। अम्मी क्या बदजायका खाना बनाया है, थोड़ा खाने में भी कोई कीनू डालता है। चले मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नो थैंक्स, अभी तुराब भाई आ रहे हैं, मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। वो लड़का तुम्हारा कजन है? बात तो बहुत अजीब है, लेकिन उसका रिश्ता आया मेरे लिए। अम्मी क्या बदजायका खाना बनाया है, थोड़ा खाने में भी कोई कीनू डालता है। कीनू? कहाँ है कीनू? और उसका जायका हम सबको तो नहीं आ रहा। वफा बेटा, खाना तो बहुत जायके वाला है, पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं पसंद आया। अच्छा हाँ तुराब बेटा, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, वो मेरी कामिल से बात हुई थी। किस बारे में अब्बू? वही लेटर के बारे में। अच्छा, क्या कहा उसने?
अरे भाई वो तो बहुत ज़हीन बच्चा है, उसने तो 4 लफ्जों में मुझे मेरे आने वाले रोशन मुस्तकबिल के बारे में बता दिया। मेरा ख्याल है कि बाहर के लोगों की गुफ्तगू को घर के दस्तरखान से बाहर ही रखना चाहिए। और मेरे ख्याल से वो कोई बाहर का नहीं है, भांजा है मेरा, खून का रिश्ता है उससे मेरा। आपका होगा, हमारा तो नहीं है। आप बस कर दें अम्मी। अच्छा अब्बू, ये तो अच्छी बात है और कामिल एक बहुत सेंसिबल लड़का है, इसमें कोई शक नहीं। और भाई तुम बताओ डॉक्टर कब बन रही हो? इंशाल्लाह बहुत जल्दी, बस कुछ ही मंथ रह गए। पता नहीं कब से हम ये बात सुन रहे हैं, कान पक गए हैं हमारे। हाँ नादिर बोलो। तो रात मीटिंग से कब फ्री हो गए? बस फ्री हो गया हूँ, ऑफिस ही आ रहा हूँ। खैरियत? हाँ हाँ खैरियत ही है। एक खबर देनी थी तुम्हें। कैसी खबर? बस खुशी की खबर ही समझ लो। यार तुम दोगे तो पता चलेगा ना कि खुशी की है गम की है। मेरे ख्याल में तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराना चाहिए मुझे। तुम बता रहे हो मैं फ़ोन बंद करूँ? अच्छा सुन लो भाई, तुम्हारा प्रमोशन भी हुआ है और 10% इंक्रीमेंट भी लगा है तुम्हारा। क्या सच? एकदम सच। फिर आज का लंच पक्का ना? पक्का पक्का, डन है। ओके। मैं जानती हूँ भाई, बार बार आपके घर आना भाभी को नागवार गुजरता होगा, लेकिन आप जानते हैं ना मेरी नीयत बुरी नहीं है। अरे ये किसने कहा है कि तुम्हारी नीयत बुरी? ताहिरा तुम मेरी छोटी और बहुत प्यारी बहन हो। मैं कितनी बार सबको बता चुकी हूँ कि बाहर से बहू लाना कोई मुश्किल तो नहीं है ना मेरे लिए। मैं जानता हूँ। और वैसे भी देखो तुम्हारा बेटा कामिल बहुत प्यारा और अच्छा बच्चा है, और सच पूछो तो मैं उसकी शख्सियत और काबिलियत से बहुत मुतासिर हूँ। तो फिर भाई जी देर किस बात की है? देर की वजह ना तो इम्तियाज है और ना ही शुक्राना की रजामंदी। तो फिर ये कि मैं ये चाहता हूँ कि शुक्राना पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ले, उसके बाद देखेंगे जो भी हुआ। लो भला, मैं कौन सा भी शुक्राना को अपने साथ लेकर जा रही हूँ भाई। और ऐसा करते हैं कि अभी इन दोनों की मंगनी कर देते हैं ताकि मैं भी अपने फर्ज से गुरेज हो जाऊँ। मंगनी? हाँ भाई जी, या फिर ऐसा करें कि जब शुक्राना को डॉक्टरी की सनद मिल जाए तो इन दोनों का निकाह पढ़वा देते हैं। और देखें ना, शुक्राना वैसे भी अब 23 साल की हो गई है माशाल्लाह। तो याद है ना अम्मा क्या कहा करती थी, लड़कियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए उतना ही अच्छा।
शुक्राना, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? अच्छा था, और तुम्हारा? बस ठीक था। अच्छा एक बात पूछूं? वो लड़का वो तुम्हारा कजन है? अब क्या तुम्हें कसम खा के बताऊं कि हाँ बतू वो मेरा कजन ही है। और एक और बात सुनो। बोलो। बात तो बहुत अजीब है, लेकिन उसका रिश्ता आया मेरे लिए। और पता नहीं क्या हुआ तुम्हें? वो मुझे याद आया कि मुझे अम्मी के साथ कहीं जाना था। अरे हाँ, लेकिन असाइनमेंट तो मैं ऑलरेडी शामीन को देख चुकी हूँ। अब मैं क्या कर सकती हूँ अगर वो तुमसे शेयर नहीं करी तो? नहीं, मैं फिर से नहीं बना सकती वो असाइनमेंट। वो एक्चुअली मैं आजकल बहुत बिजी हूँ अपनी क्लासेस में। हाँ, एक आइडिया है मेरे पास। आप एक काम करो, आप ये सारे नोट्स बतूल से ले लो, उसके पास भी है। हाँ, तुम उसके सामने मेरा नाम ले लेना। नहीं, कोई मसले की बात नहीं है। चलो, अपना ख्याल रखो, वो तुम्हें असाइनमेंट्स दे देगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। कैसी हो शुक्राना? आप? मैं ठीक हूँ। फिर से यहाँ? चले, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नो थैंक्स, अभी तुराब भाई आ रहे हैं, मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ। ओह, और आपको मैंने बता दिया था। तुम चाहो तो पूछ सकती हो, बल्कि एक काम करो, फोन करके पूछ लो। कंफर्म करना तुम्हारा पूरा हक है। चलें? ओ माय गॉड, बहू अपने ऊपर ध्यान दे, क्योंकि अपने घर तो आप उजाड़ चुकी हैं। दूसरों चुप। अस्सलाम वालेकुम भाई। बतूल, एक बात पूछनी थी तुमसे। जी भाई, पूछिए। तुम्हारी शुक्राना से तो मुलाकात होती रहती है ना? तुम्हारी बात भी सुन लूंगा, पहले अब्बा से तो जाकर बात कर लूं। तुम्हारे अब्बा एक बड़ी ज़रूरी बात की है मुझसे। कौन सी ज़रूरी बात? तुम्हारे रिश्ते की बात। देखो, जो मेरी बेटी का फैसला होगा वो न सिर्फ मुझे बल्कि सारे घर वालों को कबूल होगा, ठीक है? लेकिन एक बात याद रखना, मुझे धोखा देने के बारे में सोचना भी ना, क्योंकि मुझे अपना इंतकाम लेना आता है।